नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप श्रीवास्तव आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज हम लोग जैसे कि आपको पता है कि कल मोदी जी ने जो ब्लैक मनी के अगेंस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक की है, ब्लैक मनी कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि जो आतंकवाद के लिए जो पैसा फंडिंग हो रही थी, फंडिंग ऐसे कि नकली नोट इंडिया में आ रहे थे और वही नोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे इन सब चीज़ों के लिए। तो यही पैसा एक्चुअली में हमारा ही पैसा हमारे ही लिए यूज़ होता था, है ना। तो उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। और आज हमारे पास ये न्यूज़ है कि अगर हम पैसा एक्सचेंज करने जाते हैं, जैसे मेरे पास 500 के बहुत सारे नोट हैं, मैं अगर उसको एक्सचेंज करने जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 4000 रुपये ही मिलेंगे एक्सचेंज करने में एक बार में। पर अगर मैं उस पैसे को अपने खाते में जमा करता हूँ तो मैं कितना भी रुपए अपने खाते में जमा कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपने बैंक जाना है। बैंक में एक आरबीआई की तरफ से एक फॉर्म आया हुआ है जिसमें कि मुझे बैंक का नाम लिखना है, अपनी ब्रांच लिखनी है, मेरा नाम, मेरा अकाउंट नंबर, और मुझे अपना कोई आईडी प्रूफ देना है और एक पैन कार्ड की कॉपी देनी है। और उसके बेसिस पे मेरा ये खाते में पैसा जमा हो जाएगा, है ना दोस्तों। और अब न्यूज़ चैनल्स में मैंने एक नई चीज़ और सुनी है अभी थोड़ी देर पहले ही, वो ये कि अगर हाउस वाइफ्स 2 लाख रुपए तक कैश जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इंडिविजुअल मतलब कि क्या जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी मतलब बंदे हैं, लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो अगर पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के कैश जमा करने पर 2.5 लाख से ऊपर अगर वो जमा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर टैक्स लगा देगा और 200% पेनल्टी भी लगाएगा। ऐसा मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ चैनल्स में सुना है। तो ये चीज़ मैं आपको सिनारियो बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में वो है क्या, वो क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा ये अगर ऐसा एक्चुअली में है, क्योंकि मैंने अभी आरबीआई की वेबसाइट देखी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखी, इनकम टैक्स की वेबसाइट देखी, मुझे ऐसा कोई सर्कुलर तो नहीं मिला। बट अगर ऐसा होगा तो इनकम टैक्स के पास रहेगा ये कि आपने बैंक में कैश जमा कर दिया, तुरंत कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स के पास ये सारी की सारी डिटेल्स जाएंगी। इनकम टैक्स के पास वैसे भी आप साल भर में अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा अपने खाते में जमा करते हैं, इंडिविजुअली या फिर क्यूमुलेटिव, मतलब एक साथ या फिर धीरे धीरे करके भी, आपके अकाउंट में अगर 10 लाख से ज़्यादा बैलेंस होता है तो इनकम टैक्स के पास वो डिटेल ऑलरेडी जाती है। और वो जो आप अपनी रिटर्न में सारे के सारे बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करते हैं, अगर आप ना भी करते हैं तो भी इनकम टैक्स के पास वो डिटेल जाती है और उनके पास आपका एड्रेस जाता है। और उन एड्रेसेस पे इनकम टैक्स ऑलरेडी 30 सितंबर के पहले नोटिस भेज चुका है ना। तो वही इनकम टैक्स अभी भी यही करेगा कि आप लोग पैसा जमा करेंगे, उनके पास वो डिटेल्स जाएंगी, क्योंकि आप अपना पैन नंबर भी देंगे, पैन नंबर नहीं देंगे तो और कोई पहचान पत्र देंगे, जिसके बेसिस पे आपके एड्रेस पे वो नोटिस आएंगे। और वो आपके रिटर्न्स के साथ उन पैसों को मैच करेंगे कि आपकी रिटर्न कितनी है, आप अपनी क्या दिखा रहे हो, क्या इनकम दिखा रहे हो। और कई लोग होंगे बिजनेसमैन जो कि सेल्स दिखाते होंगे, सेल के हिसाब से फिर प्रॉफिट आता होगा। कुछ सैलरीड पर्सन्स होंगे जो कि अपनी सैलरी दिखाते हैं और सैलरी पे इनका रहता है टैक्स। तो दिक्कत अब यही है इनकम टैक्स को कि अगर वो मैच करेंगे, अगर मैच होता है, मैच इन द सेंस ये कि मेरी साल भर की जो इनकम है वो मान लीजिए 3 लाख है और मैं जो अपनी प्रोफेशनल रिसिट से पैसा कमाता हूँ वो है करीबन 8 लाख, 8.25 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनकम टैक्स मैच करेगा कि क्या मैंने जो पैसा एक साथ जमा किया है, क्या वो साल भर में उतना मैं करता हूँ। अगर नहीं तो फिर वो लोग, उसको मिसमैच दिखता है तो फिर वो मुझे नोटिस भेजेंगे। नोटिस के बाद मुझे भी प्रूव करना पड़ेगा और वो भी प्रूव करेंगे कि ये जो पैसा है ये ब्लैक मनी है जो आप जमा कर रहे हो। मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, ये ब्लैक मनी नहीं है, ये मेरे सेविंग्स थे जो कि अब मैं जमा कर रहा हूँ। अगर इनकम टैक्स सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब नॉर्मल है। लेकिन अगर सही में ये मेरा काला पैसा था और मैं उसको जमा करता हूँ ब्लैक को अवॉइड करने के लिए, तो फिर इनकम टैक्स मुझे सीधा सीधा 30% टैक्स लगा देगा और उस 30% पे 200% पेनल्टी लगा देगा। मतलब टोटल अगर मैं 1 लाख रुपए जमा करता हूँ, 1 लाख रुपए अगर मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम आती है, ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम अगर 1 लाख आती है तो 30% के हिसाब से 30,000 तो इनकम टैक्स पहले ही टैक्स लगा देगा और फिर 200% मतलब कि 60,000 रुपये पेनल्टी लगाएगा, जो कि मेरा टोटल पैसा हो जाएगा 90,000 रुपये, जो कि मुझे इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने जो स्कीम लॉन्च की थी 30 सितंबर तक के लिए, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, उसमें उनने साफ कहा था
कि आप अपनी ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दीजिए, आपको 40-45% टैक्स लगेगा, बाकी 55% आपके पास है, आपको जो करना है आप वो करें, वाइट मनी है आपका। पर जिन्होंने वो नहीं किया, अब उनके लिए श्यामत आइए दोस्तों। हमारे लिए थोड़ी बहुत सोचने की बात है, क्योंकि कुछ गरीब लोग हैं, गरीब नहीं कह सकते पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सच में अभी पैसे की ज़रूरत है। ऐसे कि किसी ने कल को कैश निकाला है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है और उसके लिए पैसा निकाला है, अब उनको पेमेंट्स करने हैं और पेमेंट्स कोई भी नहीं ले रहा है। और ये बहुत बड़ा इंडिया में एक बहुत दिक्कत की चीज़ है। जैसे कि अगर हम मैरिज हॉल वालों को पैसा देने जाते हैं तो वो भी कैश में ही लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपना कोई सर्विस टैक्स और ऐसा कुछ जमा नहीं करते हैं। और इस वजह से यहाँ इंडिया में बहुत अभी प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को आगे भी होगी थोड़ी बहुत। तो उसके लिए तो मान सकता हूँ कि बड़ी बात है। बाकी चीज़ें हैं, गरीब लोग थोड़े बहुत परेशान हुए हैं, थोड़ा सा और परेशान होना पड़ेगा भाइयों। पर मान के चलिए, जब ये पैसा टैक्स के रूप में आपके पास वापस आएगा, जब वो टैक्स के रूप में जमा होगा और उसका जब अपने ही हितों के लिए वो पैसा इंडिया में यूज़ होगा, रोड्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे और भी अच्छी चीज़ें होंगी, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, वो पैसा मोदी जी ने जो किया था वो अब काम आ रहा है, वो पैसा अब काम आ रहा है ना दोस्तों। तो बस ऐसे ही इंडिया का साथ दीजिए और सबके साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय।